क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में क्या था, ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में ये था कि a tree break due to storm and the broken part bend so that the top of tree touches the ground making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. Find the height of tree. देखो आपके पास में ट्री है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो ट्री आपके पास में दिया है वो बीच में से क्या हो रहा है, आपके पास में ब्रेक हो रहा है, बीच में से क्या हो रहा है, ब्रेक। तो देखो ऊपर का जो हिस्सा होगा उसका वो आपके पास में ग्राउंड को टच करेगा, क्या करेगा, ग्राउंड को टच, और ग्राउंड को टच करेगा तो आपके पास में कितने डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है, 30 डिग्री का। तो आपको फाइंड आउट ये करना है कि देखो जितना ग्राउंड को टच कर रहा है उससे ये डिस्टेंस कितनी देगी आपको, 8 मीटर, क्या देगी आपको, 8 मीटर। तो आपको फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ ट्री। क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ट्री। देखो हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो आपको ये परपेंडिकुलर लेंथ कौन कौन सी, ए बी, ए बी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर देखो ये बी सी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो BC जो लेंथ थी आपकी वो यहां से ब्रेक होकर वापस यहीं पर टच हुई है, तो ये क्या होगा इसमें BC, तो BC लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, देखो ये आपके पास में ट्री दिया हुआ था और ट्री क्या होगा, बीच में से ब्रेक हुआ है, बीच में से क्या हुआ है, ब्रेक। तो जो ऊपर का हिस्सा वो नीचे टच करेगा तो 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रही है, और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है AC = 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ट्री की टोटल हाइट क्या होगी, एक तो AB और दूसरी BC, और BC और ये BC दोनों सेम ही, BC और दोनों BC के आपस में सेम ही है। तो देखो अपन करते हैं, ये आपको एंगल क्या होगा, ये क्या होगा आपके पास में, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों का आपके पास में रिलेशन क्या होगा, tan थीटा। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में देखो आपके पास में क्या आएगा कि परपेंडिकुलर कोण बेस, तो परपेंडिकुलर कोण बेस आपके पास में क्या हो जाएगा, AB/AC। तो चलेगा कैसे, tan थीटा AB/AC, AB/AC। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, AB की वैल्यू क्या है, AB एडिटी, और सेकंड आपके पास में AC की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। तो ये देखो आपके पास में tan 30 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 1/√3, 1/√3 इक्वल टू AB/8। तो मल्टीप्लाई में जब ट्रांसफर हो जाएगा इसमें जाएगा आपके में डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार इसको यहां पे भी छोड़ दो, तो ये होगा प्लस में 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज। तो देखो हाइपोटेन्यूज और बेस इसका रिलेशन क्या होगा, या तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रिलेशन। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रिलेशन क्या होगा आपके पास में, cos थीटा। हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन क्या होगा, cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 30 इक्वल टू cos 30 इक्वल टू बेस तो क्या होगा आपके पास में AC, बेस तो क्या होगा AC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी आपके पास में BC, हाइपोटेन्यूज क्या होगी BC। तो ये हो जाएगा आपके पास में cos 30 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में √3/2, √3/2 इक्वल टू AC, AC ये तो आपके पास में 8 सेंटीमीटर, और BC ये आपके पास में क्या हो जाएगा BC फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, √3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, BC से,
इक्वल टू एड इंटू टू, एड इंटू टू, तो BC इक्वल टू आपके पास में क्या जाएगा 16/√3, 16/√3 मीटर। ये आपके पास में BC की वैल्यू आ गई, ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। तो देखो BC की जो वैल्यू आई है, अब देखो आपके पास में हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा आपके पास में, एक तो AB और एक BC, तो AB प्लस BC, AB प्लस BC, तो AB की वैल्यू तो क्या आएगा आपके पास में 8/√3 प्लस BC की वैल्यू आपके पास में 16√3, 16√3 आपके पास में क्या गया, एलसीएम क्या गया इसमें 8 प्लस 16 क्या गया 24√3, क्या कर दो इसमें कौन ना √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा 24√3/3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें 8, तो ये देगा आपके पास में 8√3। तो जो ट्री की जो वैल्यू थी आपके पास में वो क्या आ गया आपके पास में 8√3, ट्री की जो वैल्यू आई आपके पास में, ट्री की जो हाइट आई आपके पास में वो क्या है आपके पास में 8√3 ये आई। अब देखो आप चाहो तो इतना कर दो, आपका क्वेश्चन राइट है एकदम से, एक आधा नंबर भी नहीं कटेगा, और अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपके पास में √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.732, √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 1.732, और यहां तक छोड़ना चाहो तो यहां तक आपका क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊं या फिर हो जाएगा, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have slide whose top is at the height is 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she want to have a step slide to height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree the ground. What should be the length of the slide of each case? देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2 स्लाइड्स है, वो क्या की है, जो आपके पास एक फिसल पट्टी आती है, जो आपके पास में क्या आती है फिसल पट्टी, छोटे बच्चे जो फिसल पर, तो वो 2 प्रकार की उसने प्लान किया है। तो एक तो क्या थी आपके पास में 5 इयर्स से कम, और सेकंड आपके पास में क्या थी अबोव टू 5 ईयर, अबोव टू 5 ईयर, 2 प्रकार की थी। तो दोनों में से देखो एक की हाइट तो क्या आपके पास में 1.5, एक की हाइट तो क्या है 1.5, और सेकंड की हाइट क्या आपके पास में 3 मीटर, सेकंड की हाइट क्या है 3 मीटर, और दोनों आपके पास में एक तो 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है और एक क्या कर रही है 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। तो आपको बताना ये है कि दोनों को जो स्लाइड है वो उनकी लेंथ कितनी है दोनों के समय। तो देखो एक तो छोटी आपके पास में स्लाइड, तो ये तो आपके पास 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है, और 1.5 मीटर इसकी क्या है हाइट, 1.5 मीटर क्या होगी इसकी हाइट, 1.5 मीटर क्या होगी इसकी हाइट। सेकंड आपके पास में फिसल पट्टी है, वो आपके पास में देखो जिसकी हाइट तो कितनी है आपके पास में 3 मीटर, हाइट तो कितनी है 3 मीटर, और एंगल कितना ड्रॉ कर रही है 60 डिग्री, एंगल कितना ड्रॉ कर रही है 60 डिग्री। तो ये तो हो गया मेरे पास में पी क्यू आर, और सेकंड मेरे पास में है ए बी सी। अब देखो इस ट्रायंगल में तो आपके पास में पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस ट्रायंगल में आपके पास में ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्टर था आपके पास में, कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स हैं वो प्लानिंग की है, तो एक तो बिलो 5 ईयर, एक आपके पास में क्या था अबव 5 ईयर।
तो देखो बिलो हाइट की थी उसने, तो देखो हाइट तो कितनी रखी है इस पट्टी की 1.5 मीटर, और एंगल कितना दे दिया आपको 30 डिग्री, और सेकंड वाले ने क्या किया है कि हाइट तो कितनी रखी है 3 मीटर और एंगल कितना दे दिया उसने 60 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर तो देखो फिसल पट्टी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपके इसमें क्या हो जाएगा स्लाइड लेंथ क्या हो जाएगी AC और PR, ये दोनों फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें था थर्ड, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका इसमें थर्ड। देखो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR ये आपके पास में ट्रायंगल था। तो देखो इस ट्रायंगल में देखो आपके पास में ये तो हाइपोटेनस हो गया और ये क्या हो गया आपके पास में परपेंडिकुलर, क्या हो गया आपके पास में परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका रिलेशन होगा sin थीटा का, तो ये हो जाएगा आपके पास में sin थीटा इक्वल टू 1.8 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या देगा आपके पास में PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR। तो sin 30 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल टू PQ की वैल्यू आपके पास में 1.5, PQ की वैल्यू का 1.5 और हाइपोटेनस का आपके पास में PR, हाइपोटेनस का फाइंड आउट करना है आपको PR। अब देखो 1 sin 30 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन PR। तो देखिए यहां पर देखें तो देखो अपने पास में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे तो आपके पास में क्या आएगा PR इक्वल टू हो जाएगा 1.5 into 2 इक्वल टू 3 मीटर। तो पहली जो फिसल पट्टी थी उसकी तो आपके पास में पहली जो स्लाइड थी उसकी लेंथ कितनी आपके पास में 3 मीटर। सेकंड की अपन बात करें तो इन ट्रायंगल ABC यहां पर भी देखो आपके पास में ये तो 60 डिग्री क्या होगा आपके पास में एंगल, और इसके जस्ट अपोजिट साइड आपके पास में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करनी है। तो वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस क्या हो जाएगा आपके पास में वही sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो देखो sin थीटा का 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू आपको लेंथ से देती है AB की 3 मीटर, 3 अपॉन AC, 3 अपॉन AC ये थी आपके पास में। देखो sin 60 की वैल्यू आपके पास में √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन AC, 3 अपॉन AC। क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये देगा आपके पास में √3 AC इक्वल टू 3 into 2, 3 into 2 और AC इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा 3 into 2 अपॉन √3, 3 into 2 अपॉन √3। अब देखिए इस ऊपर वाले 3 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 into √3, √3 into √3 और into में 2 अपॉन में क्या देगा आपके पास में √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास में 2√3, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। The angle of elevation of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, from a point on the ground which is 30 meter away, which is 30 meter away from the foot of the tower 30 degree, from the foot of the tower 30 degree। तो find the height of tower, क्या फाइंड आउट करना आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। दोबारा रीड कर रहा हूं इसको, एक बार दोबारा देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower, 30 meter away from the foot of the tower, tower is 30 degree। तो find the height of tower,
फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये देखिए आपके पास में, ये आपके पास एक टावर है, ठीक है, और ग्राउंड पर कोई पॉइंट लिया आपके पास में, ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहां से भी लेंथ क्या होगी आपके पास में, ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है, 30 डिग्री का, और फुट से डिस्टेंस कितनी देखिए आपको, टावर के फुट से आपको पॉइंट की डिस्टेंस कितनी देखी है, 30 मीटर, कितने देखी है, 30 मीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर को क्या फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या बेटा, मैं वैल्यू रखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा क्या, आपके लिए छोड़ दूं, अनुज, हो जाएगा सर। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में ये है, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground, 60 meter above the ground। तो देखो एक काइट है वो आपके पास में कितने का, जो ग्राउंड से कितने मीटर, 60 मीटर अबोव, हाइट के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लाइंग उड़ रहा है। तो द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, temporarily tied to a point on the ground, the inclination of the string will the ground is 60 डिग्री। और स्ट्रिंग जो आपके पास में जिसको आप डोर बोलते हो, ठीक है, वो आपके पास में कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है, 60 डिग्री का, कितने डिग्री एंगल ड्रॉ कर रही है, 60 डिग्री का। तो फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। assuming there are no slack on the string, assuming there are no slack का मतलब जैसे आप जब भी आप पतंग उड़ाते हो तो आप कैसे, वो डोर है वो नीचे ढाल के डाल होगा उसमें एक तरह से, तो वो नहीं करना आपको, सिर्फ ये आपके पास में क्या है, टाइटली उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि एक 1.5 मीटर टोल बोट, एक 1.5 मीटर टोल बोट, या प्लस 1.5 मीटर टोल बोट, ठीक है, कहां खड़ा है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टोल बिल्डिंग, कहां खड़ा है, 30 मीटर टोल बिल्डिंग के सामने खड़ा है, 30 मीटर टोल बिल्डिंग के खड़ा है, सामने खड़ा है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द टोल, देखिए टोल की तो आई और बिल्डिंग आई ऑफ द आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, 30 to 60 and he walked toward the building, he walked toward building। देखो इसकी आई से टॉप का जो एंगल है वो कितना आपका इसमें 30 डिग्री। अब ये जो टोल बॉय है ये बिल्डिंग की ओर क्या कर रहा है, जा रहा है, बिल्डिंग की ओर जा रहा है, तो बिल्डिंग की ओर जा रहा है, जैसे जैसे ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ेगा इसका एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंगल क्या होगा, इंक्रीज। और कहां तक इंक्रीज हो गया प्लस में 60 डिग्री तक, कहां तक इंक्रीज हो गया 60 डिग्री तक। देखो ये जो एंगल है ये बिल्डिंग के जितने नजदीक रहेगा उतना ही आपके पास में एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा।
ये जो पॉइंट है यहाँ आपके पास में इसकी आई का एक पॉइंट मान ले, तो ये देखो ये पॉइंट जितना आपके पास में बिल्डिंग की तरफ इंक्रीज होगा, बिल्डिंग की तरफ होगा, उतने आपके पास में क्या होगा, एंगल इंक्रीज होगा। तो देखिए ए बी सी डी ई और एफ, ये आपके पास में। देखो इसकी बात करते हैं, देखो ये 1.5, ये क्या आपके पास में 1.5, तो देखो ये डिस्टेंस में कितनी आपके पास में 1.5, ये डिस्टेंस में आपके पास में 1.5, तो ये बाकी जो बच गई वो कितनी आपके पास में 28.5, 28.5। एबी की जो डिस्टेंस है वो कितनी बच गई आपके पास में 28.5। आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। आपको ये करना है कि ये बिल्डिंग की तरफ कितना चला, कितना वॉक किया बिल्डिंग की तरफ, आपको ये करना है कि ये बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक किया है, ठीक है। तो आपको ई एफ की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है, ई एफ की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से होंगे। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल तो आपके पास में कौन सा होगा, ए बी ई, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, ए बी एफ, ए बी एफ, दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास। तो अपन इन दो राइट एंगल ट्रायंगल को यूज में लेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ई एफ की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ई एफ की वैल्यू कैसे फाइंड, पहला मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ये आपके पास में। तो ए बी एफ में देखो आपके पास में क्या देगा, देखो ये तो आपको फाइंड आउट करना है, तो बेस फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, तो बेस ऑन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका रिलेशन होगा, इसका tan निकालना, तो tan इसका इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AB अपॉन BF, AB अपॉन BF, ये हो जाएगा। अब 60 डिग्री एंगल है तो आपके पास में tan 60 इक्वल टू tan 60 पर AB की वैल्यू 28.5, 28.5, इसकी वैल्यू क्या होगा, √3, tan 60 की वैल्यू क्या है √3, तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन BF। देखो इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, और सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आएगा, √3 BF इक्वल टू 28.5 और BF इक्वल टू क्या देगा आपके पास में 28.5 अपॉन √3 अपॉन √3, ये हो जाएगा। ये तो वैल्यू आपको दी हुई है, ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ये वैल्यू आपके पास में क्या है, देखिए इस वैल्यू की देखो अपन बात करें तो इस ये वैल्यू आपके पास में क्या होगी, देखो 28.5 अपॉन √3 into √3 अपॉन √3, √3 अपॉन √3, √3 क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में क्या होगा 28.5 √3 अपॉन b से कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9.5 √3, ये आ जाएगा 9.5 √3, तो ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास में, BF की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है BF की वैल्यू आई है। नेक्स्ट देखो आपके पास में क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल आपके पास में क्या है, ABE, इन ट्रायंगल ABE 6 का, इन ट्रायंगल ABE में देखो आपके पास में एक तो BE का आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके पास EF तभी निकलेगा जब आप BF फाइंड आउट करोगे, और BF में से
है ना। सॉरी बीई में से बीएफ माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा ईएफ फाइंड आउट हो जाएगा। क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ईएफ। तो आपको ये करना है कि देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई में आपको समझ आएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन बी, AB अपॉन बी और tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में AB इक्वल टू 28.5 अपॉन बी, BE को आप क्या लिख सकते हो, BE को लिख सकते हो EF प्लस BF, EF प्लस BF, EF प्लस BF लिख सकते हो। तो देखिए अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो √3 के वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू दो, tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन EF की वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, EF फाइंड आउट करना है और BF की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, क्या है 9.5 √3 ये अपने क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। तो देखिए अपन बात क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ये तो हो जाएगा EF प्लस 9.5 इक्वल टू 28.5 अब देखो 9.5 किसका है प्लस का, ट्रांसफर कर दो इसको किसमें जाएगा माइनस में, तो EF इक्वल टू 28.5 माइनस 9.5 ये होगा आपके पास में। तो देखो 28.5 इन दोनों में से आपके पास में देखो √3 तो कॉमन आ जाएगा, √3 क्या कॉमन क्या है 28.5 माइनस 9.5 ये हो जाएगा। तो देखो 28.5 से 9.5 माइनस करो पता नहीं क्या आएगा, क्या जाएगा आपके पास में 19, तो 19√3 इसका क्या जाएगा आपके पास में आंसर, 19√3 क्या जाएगा आपके पास में इसका आंसर। तो आपको 19√3 इसका आंसर फाइंड आउट करना था। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अगर आपके पास में दोबारा डालना तो बताओ देखिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में ये है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building at 45 and 60 degree respectively. Find the height of tower. Find the height of tower. दंसू परेशान हो गया। चलो ठीक है देखो, from a point on the ground, ग्राउंड पे आपके पास कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20-मीटर हाई बिल्डिंग। देखो आपके पास में एक तो टावर देखा है और एक क्या देखा 20-मीटर हाई बिल्डिंग रखी है, या आपके पास में 20-मीटर बिल्डिंग, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना, देखो दोबारा रीड कर रहा हूं उसको, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन। देखो फर्स्ट जो है देखो ये तो देखो इसके बॉटम से कितना डिग्री एंगल हो रहा है 45 का, कितना डिग्री एंगल हो रहा है 45 का, और इसके टॉप से कितना कर रहा है आपके पास में, टॉप से आपके पास में कर रहा है 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है,
तो से कितना करा 60 डिग्री एंगल, तो ये आपके पास में इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो ये तो आपके पास क्या है टावर, ये जो आपके पास टावर, इसके सामने आपके पास 20 मीटर बिल्डिंग खड़ी है, और 20 मीटर बिल्डिंग में देखो आपके पास में एंगल ये दिया हुआ है, एंगल कौन सा दिया हुआ है, एक तो आपके पास में एलिवेशन एंगल दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ बॉटम का और एक दिया हुआ टॉप का। तो इस के टॉप से एक तो टावर के बॉटम का और एक टावर के टॉप का, एक तो 60 डिग्री। अब देखिए बात सुनिए, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, देखो ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 20, तो ये भी क्या हो गया आपके पास में 20 मीटर, क्या हो गया आपके पास में सी डी की वैल्यू क्या हो गया आपके पास में 20 मीटर। अब देखिए आपके पास में देखो ऊपर वाले जो वैल्यू है उसको क्या मान लो, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। अब आपके पास में देखो ए बी सी, ये आपके पास में क्या ट्रायंगल, ए बी सी क्या आपके पास में ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल से आप देखो बीसी और एबी में रिलेशन बताओ, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होगा आपके पास में। तो क्वेश्चन में आपके पास में 7 था, तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आपके पास में क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इक्वल टू AB की वैल्यू आपके पास में क्या थी 20 मीटर अपॉन BC, तो देखो tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1/1 इक्वल टू 20 मीटर अपॉन BC, और 10 25 हो जाएगा BC इक्वल टू 20 मीटर, BC इक्वल टू 20 मीटर, ये हो गई आपके पास में। कहने का मतलब BC की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 20 मीटर आ रही है, 20 मीटर आ रही है। अब देखिए आपके पास में ये 20 मीटर है, और तो ये भी क्या होगा आपके पास में 20 मीटर, ये भी क्या होगा आपके पास में 20 मीटर, तो AB BC इक्वल टू BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD 20 मीटर, 20 मीटर, ये क्या आपके पास। अब देखिए बात करते हैं, देखो कौन सा ट्रायंगल होगा आपके सामने EDA या ADE, इन ट्रायंगल ADE, AD में देखो आपके पास में देखो बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो क्या देगा आपके पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका फॉर्मूला देगा क्या लिखा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ED और बेस क्या है AD, परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास में ED अपॉन बेस क्या होगा AD, बेस क्या होगा इसमें AD। अब देखिए ED की वैल्यू आपके पास में x, tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ED की वैल्यू x मान ली हमने, और AD की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली कितनी 20, AD की वैल्यू x के फाइंड आउट कर ली 20। अब देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होगी इसमें √3 इक्वल टू x अपॉन 20, x अपॉन 20, तो इसके नीचे मान लो प्लस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या जाएगा x इक्वल टू 20√3, और x किसकी वैल्यू थी ED, x किसकी वैल्यू ED। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, हाइट ऑफ टावर, ये फाइंड आउट करना था, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा CD प्लस D, CD प्लस D, तो CD तो आपके पास में 20 मीटर और D कितना हो गया आपके पास 20√3, तो देखो इन दोनों में से 20 मीटर लेके अपन एक कॉमन, क्या बच गया आपके पास में 1 + √3, यही आपका आंसर है।
20 into 1 plus 3, 14.3 की वैल्यू पुट अप कर दो और 2.1 20 कैसे हो गया 20। तो ईडीएफ और एडी, ईडीएफ को मैं पुट कर एक्स और एडी